स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस लौटने की डिमांड कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स काफी समय से कर ही रहे थे। न्यू पेंशन स्कीम जो कि 2004 के बाद हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता है उसको न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आना होता है। न्यू पेंशन स्कीम ने ओल्ड पेंशन स्कीम के सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो अभी हमारा फिलहाल है वो ये न्यू पेंशन स्कीम वाला है, ये नया पेंशन सिस्टम है। इसके अंदर पहले के मुकाबले जो आपकी लास्ट मंथ की सैलरी का 50% पहले मिलता था, लेट्स से आपकी 80,000 लास्ट मंथ की सैलरी है जब आप रिटायर हो रहे हैं, इसका 50% मतलब 40,000 रुपीज आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। और इसमें भी डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता या डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा। अगर डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, आपकी पेंशन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। यह था ओल्ड पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम। अब हमारे देश में न्यू पेंशन सिस्टम, अब हमारे देश में न्यू पेंशन सिस्टम आ गया है जहां पे आपकी सैलरी का कुछ परसेंट अमाउंट डिडक्ट होता है, एनपीएस में जमा किया जाता है, और जब आप रिटायर होते हैं तब वो वैल्यू आपको दी जाती है। अभी हम इसके बारे में गहराई में भी बात करेंगे, बट लोग इससे खुश नहीं है। अर्लियर आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ रहा था और तब भी आपको पेंशन मिल जाती थी। अब खुद की सैलरी में से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और पेंशन बुढ़ापे में कितनी मिले, फायदा हो नुकसान हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब जो नेशनल पेंशन स्कीम आ गई है वो मार्केट लिंक्ड है। इसी दिशा में ये एक इंपॉर्टेंट खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पैनल सेटअप करने जा रही है। गवर्नमेंट के पास आमतौर पे कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सोल्यूशन ये होता है कि अगर इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी द राइट थिंग टू डू, सेट अप ए कमिटी। डिले कर देगा कम से कम। चलिए, हम गवर्नमेंट की मंशा पे तो कम से कम शक नहीं करते, बट मुद्दे की बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो एक नया पैनल सेटअप करने जा रही है जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि इससे नेशनल पेंशन सिस्टम काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। इससे नेशनल पेंशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक नई अप्रोच खोजने की जरूरत है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर, क्योंकि देखिए 5 स्टेट गवर्नमेंट्स तो पहले से, जैसे पंजाब हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे कि बंगाल सरकार हो गई, राजस्थान सरकार हो गई, हिमाचल प्रदेश में हो गया, ये स्टेट्स वो हैं जो कि बहुत पेंशन पे करते हैं अपने स्टेट में काम करने वाले एम्प्लॉयज को। इन स्टेट्स ने खासतौर पे बंगाल आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम को फॉलो किया हुआ है। इनफैक्ट बीजेपी रूल्ड महाराष्ट्र, जहां शिवसेना बीजेपी का अलायंस है, वहां पर भी काफी समय से यह सोच चल रही है कि वहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जाना चाहिए। 2004 वो साल था जिस साल न्यू पेंशन स्कीम आई। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने 2004 के बाद ज्वाइन किया उनको न्यू पेंशन स्कीम या नया पेंशन सिस्टम जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसका बेनिफिट दिया गया। उससे पहले जितने भी एम्प्लॉयज जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्हें ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत बेनिफिट दिया जाता था। सो नाउ गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ पैनल। अगर मैं रघुराम राजन जी, ये कौन है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इनकी एक एडवाइस बताऊं आप सबको। इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन देखना चाहिए पेंशन स्कीम का। ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना सही नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट्स अगर ऐसा कर रही हैं तो ये गलत है। ओल्ड पेंशन स्कीम इन्वॉल्व्स मैसिव फ्यूचर आउटलेज और पेमेंट के बाद में और आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे जैसे सरकारी नौकरी में सैलरियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे पेंशन भी बढ़ती जाएगी ना। तो रघुराम राजन जी ने कहा बिवेयर ओल्ड पेंशन स्कीम के उतने फायदे जितने आपको दिख रहे हैं, इकोनॉमी के लिए उतने फायदे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई तक ने स्टेट गवर्नमेंट्स को यह सलाह दी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आप ब्लाइंडली जाते जा रहे हो, इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा आ जाएगा। इट इज फाइनेंशियली इम्प्रूडेंट। और अभी एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था जहां पे गवर्नमेंट ने वन टाइम ऑप्शन प्रोवाइड किया था उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो कि न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं बट वो
ओल्ड पेंशन स्कीम में माइग्रेट कर सकते हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा था 22 दिसंबर 2003 में या इससे पहले बेसिकली। तो बेसिकली उनको अब ओल्ड पेंशन स्कीम में ले जाने का मौका दिया जा रहा है और इससे लोगों को न्यू पेंशन सिस्टम से शिफ्ट होने का मौका मिलेगा। बट ऐसे धीरे धीरे करके अगर एग्जेम्पशंस, रिलैक्सेशंस हम प्रोवाइड करते रहेंगे तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी ना, ये तो सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, ये तो सिर्फ एक मेकशिफ्ट सोल्यूशन है। हमें परमानेंट सोल्यूशन खोजना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैनल सेटअप किया है ताकि हम रिव्यू कर सके ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच का डिफरेंस। अब देखिए, इस पैनल में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इस पैनल के अंदर नेशनल पेंशन सिस्टम को रिव्यू किया जाएगा और इसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके ज्यादा पेंशन और ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन पाने के जो एस्पिरेशन है, जो इच्छाएं हैं, हम बैलेंस कर पाएंगे फाइनेंशियल प्रूडेंस या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ। अब इसी तरीके से इन्होंने ये बात कही फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इंडिया के अंदर एक रिव्यू, एक नई अप्रोच की जरूरत है और उस नई अप्रोच के लिए अब एक कमेटी बनाई जा रही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स तो वैसे भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी शिवसेना अलायंस के बारे में मैंने बताया, महाराष्ट्र के अंदर वो भी सोच रहे हैं कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसको छोड़ के ओपीएस की तरफ चले। तो इसलिए नई अप्रोच चाहिए जो कि रिव्यू करेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स की जरूरतें समझेगी ताकि एक सिंगल कॉन्सेप्ट सेंटर स्टेट दोनों अडॉप्ट कर सके और दोनों की बात बनी रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलता रहे। इसीलिए अब इस प्रोविजन के तहत हम कोशिश कर रहे हैं, कमिटी रिव्यू करेगी वर्किंग ऑफ द पेंशन प्रोविजंस इन इंडिया। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी वो इस कमिटी के अध्यक्ष होंगे। ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ही एंड अदर पीपल विल रिव्यू द करंट पेंशन सिस्टम और एक नया सिस्टम इवॉल्व करने की कोशिश या इसी सिस्टम में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये फाइनेंशियली अनस्टेबल ना बने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स तो अपनी टोटल कमाई का 30%, 40% पैसा पेंशन में दे रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल तो देना बहुत जरूरी है, जहां पर पेंशन अमाउंट बहुत ज्यादा है। 70-80% पेंशन अगर आप एम्प्लॉयज को दे दोगे जो पैसा कमा रहे हो, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है उसका 70-80% पेंशन में दे देगी तो फिर नेसेसरी एक्सपेंडिचर, जरूरी खर्चे करने हैं, उसके लिए पैसा कहां बचेगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को समझना चाहिए कि सेंटर और स्टेट्स मिलकर अगर कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सिस्टम पैदा हो सके तो इससे फ्यूचर कैन बिकम बेटर। सीधी सी बात है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी। डिफाइंड बेनिफिट मतलब पहले से आपको पता है कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। आपकी सैलरी का 50% अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा और उसमें भी डीएनएस अलाउंस मिलती रहेगी। तो रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए पहले से क्लियर है। नेशनल पेंशन सिस्टम ने 1 अप्रैल 2004 से इस ओल्ड पेंशन सिस्टम को खत्म कर दिया। पहले क्या था सिस्टम कि 80,000 सैलरी है तो 50% अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे हर महीने मिलेगा टिल डेथ। इसके बेसिस पर पेंशन मिलती थी और साल में 2 बारी आपको डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी मिलेगा कि महंगाई बढ़ गई, पेंशन तो उतनी फिक्स आ रही है, कोई बात नहीं और पैसे ले लो। जहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको एक तरीके से गवर्नमेंट आपको हेल्प कर दे रही है। गवर्नमेंट उस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग के केस पे भी आपको हेल्प कर दे रही है। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत जो सारा अमाउंट है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता था, गवर्नमेंट को खर्चे के तौर पे उठाना पड़ता था। हर साल बजट में एक मेजर पोर्शन तो सिर्फ पेंशन के लिए दिया जाता था। सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बोझ पड़ता था। इसीलिए ओल्ड पेंशन सिस्टम को एक फाइनेंशियल लायबिलिटी मानकर गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया। और जब रोका, स्टॉप किया तो नेशनल पेंशन सिस्टम से 1 अप्रैल 2004 से चेंज कर दिया उस टाइम की बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने, और ले आए न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम। यहां पर एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है।
आपकी सैलरी से 10% पैसा कटता है, कुछ केसेस में 14% होता है, इतना पैसा कटता है। बट हाँ, जितना पैसा एक्स अमाउंट आप दे रहे हो उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। मैचिंग कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। कट। जब गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर का भी एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन होता है, ये बात आपको मैंने बताई है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी, कट। तो ओल्ड पेंशन स्कीम आपको फिक्स्ड मंथली इनकम देती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद। 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी, आखिरी महीने की सैलरी को पेंशन के तौर पे दिया जाता था। कोई टैक्स जो थे, टैक्स के प्रोविजन जो होते थे वो एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते थे, टैक्स बेनिफिट्स नहीं थे। इनकम जो थी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत वो टैक्स के दायरे में आती ही नहीं थी ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट दिया जाता था अंडर दी ओपीएस सिस्टम आफ्टर रिटायरमेंट। बट अब क्या हुआ है, अब आ गया है एनपीएस। बार बार डेट मैं बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2004 के बाद एनपीएस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज भी एनपीएस में जुड़ सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं, ये बात आपको समझनी है। एनपीएस के अंदर एम्प्लॉयज को अपनी खुद की सैलरी का, जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में है, जब तक वो नौकरी कर रहा है, कुछ परसेंटेज पैसा अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनफैक्ट 1.5 लाख रुपए तक का तो टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट भी मिलता है, टैक्स में छूट भी मिलती है अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, जो भी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस के हिसाब से। तो 80C, 80CCD अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से। रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय जो है अपना 60% पैसा टैक्स फ्री अमाउंट के तौर पे विड्रॉ कर सकता है, 40% पैसे की एन्युटी मिल जाएगी। एन्युटी मतलब एक तरीके से पेंशन, कि हर महीने पेंशन का अमाउंट आपको कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, एक रेगुलर इनकम मिलेगी। तो आपका मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए जुड़ गया है, 60% जो आपका पैसा जुड़ा था मैच्योरिटी पर वो आपके लिए टैक्स फ्री होगा। रिमेनिंग 40% टैक्सेबल है, बट ये रेगुलर मंथली इनकम के तौर पे आप ले सकते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। और ये इट इज मैंडेटरली एप्लीकेबल टू दी सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बात याद रखनी। तो एनपीएस के तहत एम्प्लॉइज को एक मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था ऑफ 10% ऑफ देयर सैलरी। 1 अप्रैल 2019 के बाद से कि एक्स अमाउंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था, एक्स अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था। तो 10% अगर एम्प्लॉय करेगा तो 10% एम्प्लॉयर भी करेगा। अब वो 1 अप्रैल 2019 से 14% कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, कि जो एम्प्लॉयर है, जो गवर्नमेंट है, उसको कितना कंट्रीब्यूट करना होगा। यू रिमेंबर दैट। अगर आपकी एज 18 से 65 के बीच में है, इंडियन हो, एनआरआई हो, आप जुड़ सकते हो एनपीएस के तहत, ये है इसकी खासियत। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों स्टेजेस के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फॉर दैट आपको studyIQ.com पे आना है। studyIQ.com पे यूपीएससी लाइव कोर्सेज में प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच। फीस देख के डर मत जाना, इतनी फीस आपको नहीं पे करनी है। Here you will get this batch only at 27,999। कैसे? वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके। वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड के बाद ये 27,999 का 27,999 का हो जाएगा। इसमें ऐसा क्या है? लाइव क्लासेस वो तो होंगी 1000 घंटे से भी ज्यादा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो भी होंगे, नोट्स हिंदी इंग्लिश के अंदर, बुक्स आपके घर पे हम डिलीवर कराएंगे। बुक्स चाहिए होती है ना पढ़ने के लिए, और कोई किताब नहीं पढ़नी, किताबों का ही खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये आ जाता है, वो बच जा रहे हैं आपके। यू नीड नॉट पे दैट। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग्स मिल जा रही है। अच्छा, क्लासेस तो कोई भी दे सकता है, बात यह है मेंटरशिप जरूरी है, आपकी गाइडेंस जरूरी है। वो लोग जिन्होंने खुद एग्जाम दिया है वो आपको गाइड करें। तो हमारी मेंटर्स की टीम है जो कि आपके साथ कंसिस्टेंटली फोन कॉल, व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड रहेगी, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, आपको आंसर राइटिंग सिखाएगी। और बेस्ट प्रोग्राम हमारा आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है। आंसर राइटिंग के लिए यूपीएससी में सिलेक्शन बिना आंसर राइटिंग के हो सकता है क्या? सिर्फ वीडियोस देख ली, प्रीलिम्स की तैयारी कर ली, कुछ फायदा नहीं है। मेंस के लिए अपने आंसर्स को वैल्यू एडिशन कैसे करना है, एनरिच कैसे करना है, वो सीखो। जब आप इसको सीखोगे तभी आपके अपने आंसर्स को स्टैंड आउट करवा पाओगे दूसरों से,
बेहतर बना पाओगे। तो यही तो बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, दैट मेक योर आंसर्स स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, एंड द बेस्ट थिंग, दिल्ली में आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दिल्ली में हम आपको फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए खाना पीना रहना सब फ्री होगा, हम मैनेज करेंगे। ऑल दिस इज अंडर द अफोर्डेबल फीस ऑफ 27,999। 30 महीने के लिए कोर्स वैलिड है, लगभग 2.5 साल के लिए, तो ये दिस इज प्लेंटी ऑफ टाइम। आप पूरे कॉन्फिडेंस से तैयारी करिए, जरूर सिलेक्शन आपका होगा। एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट प्लीज इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू अप्लाई दी एडमिशन डिस्काउंट कोड वसु लाइव। इसको आप जरूर से यूज करिएगा, तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अनलॉक हो जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप जरूर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी IQ का टेलीग्राम ग्रुप, वसु कटारा स्टडी IQ, VASUKATARA। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं, wasu.katara के नाम से मेरी आईडी अवेलेबल रहेगी। जरूर इसको नोट कर लीजिएगा एंड कनेक्ट विद मी। आई विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।